हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथमेटिक्स वर्ल्ड। ब्रिजिंग सॉल्यूशन क्लासेस की सीरीज में आज हम जो लेके आए हैं टॉपिक वो है क्लास 10th का लोकस, चैप्टर नंबर 10th। देखिए स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो थोड़ा सा यूनिक है, थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का लेक्चर है। क्यों? क्योंकि आज हम पूरा चैप्टर डिस्कस नहीं करेंगे। आज जो लेक्चर है वो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जो 2020 का जो मैथ्स का हमारा पेपर है आरडीएससी बोर्ड का, जो कि पोस्टपोन्ड हो गया था अपना लॉकडाउन की वजह से। तो वो जो पेपर जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि आज हम इस क्लास के अंदर लेंगे जो लोकस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, उनको आप स्किप नहीं कर सकते, उन क्वेश्चन को आप ड्रॉप करके एग्जाम में नहीं जा सकते। तो उन क्वेश्चंस को आज हम यहाँ पर लेंगे, तो इसको एंड तक देखिएगा वीडियो को। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी आज की। हम कुछ 4 से 5 क्वेश्चन लेंगे, उनमें से आपका 101% एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनना ही है। तो सबसे अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सबसे पहले ध्यान में आता है क्वेश्चन, वो क्वेश्चन है आपकी थ्योरम 10.6। देखिए थ्योरम 10.6 क्या है, समझिएगा स्टेटमेंट को। ये थ्योरम हम क्लास 9 तक काफी बार यूज करते हुए आए हैं। अगर मैं स्टेटमेंट की बात करूं तो ये बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है आपका ABC। इस ट्राइंगल में अगर आप 3 मीडियन ड्रॉ करते हो, लिसन, 3 मीडियन अगर आप ड्रॉ करते हो AD, BE एंड CF। देखिए मीडियन का कंसेप्ट थोड़ा सा मीनिंग समझ लीजिएगा, मीडियन का क्या होता है, क्योंकि ये हमारा बहुत काम आने वाला है आगे। मीडियन का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी लाइन या वर्टेक्स से मैं जब सामने वाली साइड पर एक लाइन ड्रॉ करूं जो इसके बेस को क्या कर दे या फिर इसके सामने वाली साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे। मीन्स कि D इसका क्या हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए, ये CE इसका क्या हो जाए, मिड पॉइंट, और F इसका क्या हो जाए, मिड पॉइंट हो जाए। तो इन लाइंस को, इन लाइन सेगमेंट्स को हम क्या कह देते हैं, मीडियन कह देते हैं। तो स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल है, आपने 3 मीडियन यहां पर ड्रॉ किए हैं, तो गिवन कंडीशन पहले मैं यहां पर लिख दूं। और देखिए आपको एग्जाम में भी एज इट इज जिस तरीके से मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं उसी तरीके से आपको एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो इसी पैटर्न पे आपको इसको सॉल्व करना है। देखिए गिवन कंडीशन की अगर मैं बात करूं तो गिवन क्या बोल रहा है, सबसे पहले ABC इज अ ट्राइंगल। ये सबसे पहली गिवन कंडीशन है कि ABC अपने पास क्या है, एक ट्राइंगल है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो D इसका मिड पॉइंट, E इसका मिड पॉइंट एंड F इसका मिड पॉइंट। तो या तो मैं मिड पॉइंट लिख दूं या डायरेक्ट लिख दूं मैं AD, BE एंड CF आर द मीडियंस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये 2 गिवन चीजें हमें यहां पर पता है। उसके बाद जो हमें प्रूव करना है, देखिए स्टेटमेंट अभी तक मैंने बताया नहीं आपको कि प्रूव करना क्या है। आपको जो प्रूव करना है वो ये करना है कि यहां पर जो इंटरसेक्शन पॉइंट आया है आपका G, तो इनका जो रेशियो होगा AG और GD का रेशियो, इधर BG और GE का रेशियो, इधर CG और GF का जो रेशियो होगा वो आपका 2:1 होगा। ये थ्योरम आपको यहाँ पर प्रूव करनी है। तो ट्रू प्रूफ की अगर मैं बात करूं तो आपको प्रूव क्या करना है कि AG और GD का जो रेशियो है वो 2:1 है, या फिर CG और GF का जो रेशियो है वो भी 2:1 है। एंड अगर मैं बात करूं नेक्स्ट BG और GE का जो रेशियो है वो भी आपका 2:1 है। तो अभी तक अपन ने सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया है। ये हमारी गिवन कंडीशन थी और ये अपना टारगेट है कि हमको यहाँ पर प्रूव करना है। देखिए उसके बाद ये वाला जो पार्ट है ये मैंने एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्ट किया है, तो इसमें आपका एक कंस्ट्रक्शन भी आएगा। कंस्ट्रक्शन में आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि आपने कंस्ट्रक्शन किया क्या है। कंस्ट्रक्शन को ध्यान से समझिएगा, माइंड में रखना है, क्योंकि एग्जाम टाइम में ये स्लिप होता है माइंड से। आपको इस कंस्ट्रक्शन में क्या देना है कि जितना आपका AG है, लिसन, जितना आपका AG है उतना ही आपको G से आगे तक प्रोड्यूस करना है। मतलब GD को आगे आपको इस तरीके से प्रोड्यूस करना है कि आपकी AG और GP क्या हो जाए, इक्वल हो जाए। ये कंस्ट्रक्शन आपके माइंड में रखना है। तो कंस्ट्रक्शन में हम यहां पर लिख देते हैं प्रोड्यूस, आपने प्रोड्यूस किया किसको, GD को, कहां तक, अप टू पॉइंट P तक आपने प्रोड्यूस किया कुछ इस तरीके से, सच दैट
कि आपकी जो AG है वो किसके इक्वल हो जाए, वो आपकी GP के इक्वल हो जाए। इस तरीके से आपने इसको क्या कर दिया, कंस्ट्रक्ट कर दिया। अब बात कर लेते हैं हम सॉल्यूशन की। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, अब आएगा इसका प्रूफ। देखिए अब इंपॉर्टेंट है, अब इसका सॉल्यूशन शुरू होता है। ये तो आपका बेसिक्स हो गया, अब हम सॉल्यूशन पे आते हैं। स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, AG और GP इक्वल है, इट मींस G इसका क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि AG और GP इक्वल है तो G क्या हो गया, इसका मिड पॉइंट हो गया, पहली बात। दूसरी अगर मैं बात समझूं तो F इसका क्या ऑलरेडी था, मिड पॉइंट किसका, AB का, तो F मिड पॉइंट हो गया AB का और G मिड पॉइंट हो गया AP का। अगर हम ट्राइंगल लें, इन ट्राइंगल ABP, लिसन, ABP ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं, ABP की, तो AB का मिड पॉइंट है P और सॉरी AB का मिड पॉइंट है F एंड AP का मिड पॉइंट है G। तो यहां पर हम लिखेंगे F इज द midpoint of AB and G is the midpoint of AP। ये ट्राइंगल लिया, दोनों साइड का मिड पॉइंट, तो आपको एक 9th क्लास का कंसेप्ट याद आ जाना चाहिए, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट सुन लिएगा कि अगर दो साइड के मिड पॉइंट्स को ज्वाइन किया जाता है देन जो लाइन बनती है वो हमेशा थर्ड साइड के क्या होती है, पैरेलल होती है और हाफ होती है। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, हमने यहां अगर मिड पॉइंट थ्योरम का कंसेप्ट यूज किया है, मिड पॉइंट थ्योरम, अगर मैं मिड पॉइंट थ्योरम की बात करूं तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो FG है वो पैरेलल होगी BP के, यानी कि FG इज पैरेलल टू BP and FG is half of BP। क्लियर, इसको आप नाम दे दीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है, इसको यहां तक आपको प्रोड्यूस करना है। इन दोनों लाइन को आपने क्या बता दिया, पैरेलल है। अगर FG BP के पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो इसी को आगे तक प्रोड्यूस किया तो सिमिलरली GC किसके पैरेलल हो जाएगी, आपकी BP के। That implies GP is parallel to BP, इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए। क्लियर यहां तक स्टूडेंट्स, ये वाली लाइन आपने इसके पैरेलल कर दी। अगेन सेम प्रोसेस आपको किस में करना है, अगेन इस ट्राइंगल की मैं बात करूं APC। देखिए अभी हमने ये वाला ट्राइंगल लिया था और इस बार हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, तो सिमिलरली इन ट्राइंगल APC की अगर मैं बात करूं तो APC के अंदर मिड पॉइंट थ्योरम लगाऊं तो GE किसके पैरेलल हो जाएगी, PC के। तो यहां पर लिख देंगे अपन GE इज पैरेलल टू PC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। दैट इम्प्लाइज अगर ये इसके पैरेलल है देन ऑटोमेटिक BG किसके पैरेलल होगी, PC के। BG is parallel to PC। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए समझना, ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई, ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो गई, इसको इक्वेशन नंबर दे देते हैं अपन 3। तो हम यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3। अगर सेकंड और थर्ड इक्वेशन को मैं कंबाइन करूं, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। जब ऑपोजिट साइड्स किसी भी क्वाड्रिलेटरल की पैरेलल हो जाती है देन हमने क्लास 9th में पढ़ा था कि वो क्या बन जाता है, एक पैरेललोग्राम बन जाता है। तो यहां से मैं डायरेक्टली कह सकता हूं दैट BPCG यानी कि BPCG इज अ पैरेललोग्राम। क्लियर स्टूडेंट्स, देखिए इजी सा कंसेप्ट था, एक बार फिर से रिवाइज ले लेते हैं। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट पार्ट हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाई, इसको इसके पैरेलल किया तो ये दोनों पैरेलल हो गई। फिर इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगाई, इसको इसके पैरेलल किया तो ये दोनों इसके पैरेलल हो गई। और ये हमने क्या प्रूव कर दिया, एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया।
तो यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं इसी के आगे की, इसी सॉल्यूशन को थोड़ा सा आगे लेते हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए जो हमने स्टेटमेंट लास्ट जो यूज किया था वो यहां पर हम लिख देते हैं एक बार, दैट BPCG इज अ पैरेललोग्राम। इसको हमने एक पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया है। अब हम जानते हैं क्लास 9th की एक प्रॉपर्टी मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि किसी भी पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि जो ये डायगोनल है वो बाइसेक्ट करेंगे आपस में, यानी कि GD जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, DP के हो जाएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं GD इज इक्वल टू DP, इक्वेशन नंबर 4। और ये क्यों, डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, कि ये दोनों जो डायगोनल होंगे वो अपने आप को क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। तो यहां से हम लिख सकते हैं GD इक्वल टू DP। स्टूडेंट्स अभी अभी हमने स्टार्टिंग में एक कंस्ट्रक्शन किया था, हमने किया था। नाउ कंस्ट्रक्शन ये किया था कि जो AG था वो किसके इक्वल था, AG किसके इक्वल था, GP के। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था, तो यहां लिख देते हैं बाय कंस्ट्रक्शन। अब AG इज इक्वल टू GP को मैं लिख सकता हूं GD प्लस DP, क्लियर, दोनों को प्लस करके लिख सकते हैं। AG इज इक्वल टू GD आपका एज इट इज रहेगा, लेकिन आप DP की जगह क्या लिख दोगे, DP की जगह आप लिख दोगे अगेन GD। क्लियर स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा आपका AG इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ GD। क्लियर, क्यों हमने सारे के सारे को AG और GD में क्यों बताया, क्योंकि हमें रेशियो किसमें बताना है, AG और GD में। तो बची हुई टर्म्स को हमने AG और GD के अंदर डिस्क्राइब कर दिया। यहां से जो आपका रेशियो आएगा आप इजीली निकाल सकते हो, AG अपॉन ये नीचे गया आपका GD इज इक्वल टू 2/1। तो यहां से जो आपका AG और GD का रेशियो आया वो कितना आ चुका है, 2:1। यही आपको प्रूव करना था कि AG और GD का जो रेशियो है वो आपका कितना होगा, 2:1 होगा। तो ये आपका थ्योरम था। अगर हम बात करें इनकी, तो देखिए अभी अभी हमने जो उससे पहले जो पेज पे जो हमने सॉल्यूशन किया था उसमें हमने ये लिखा था कि ये इसका हाफ है और ये इसका हाफ है। क्लियर, ये इसका हाफ है और ये इसका हाफ है। तो हम यहाँ लिखते हैं नाउ अगेन GF जो था वो किसका हाफ था, BP का। GF इज हाफ ऑफ BP, that implies GF is equal to half of BP किसके इक्वल है, CG के। BP किसके इक्वल है, CG के, क्योंकि हमने अभी भी इसको पैरेललोग्राम बताया था। तो इसकी जगह हम लिख देंगे, BP की जगह हम लिख देंगे CG। क्यों, क्योंकि BP इज इक्वल टू CG। ये हमने लास्ट में इसका रीजन भी दे दिया। अगेन ये हो जाएगा आपका GF, ये 2 आपका इधर आएगा, 1 आपका डिनोमिनेटर में जाएगा, तो ये 2/1 दैट इज CG/GF। यानी कि यहाँ से CG और GF का जो रेशियो आया वो भी कितना आया आपका, 2:1। सिमिलरली आप जब इन दोनों को भी पैरेलल प्रूव करेंगे, देन सिमिलरली इसी कंसेप्ट से ये दोनों भी पैरेलल, ये इसकी हाफ और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो यहाँ हम डायरेक्टली ये कंसेप्ट यूज कर लेंगे कि थर्ड साइड हमारी बची हुई BG और GE का जो रेशियो होगा, BG और GE का जो रेशियो होगा वो भी 2:1 होगा, हेंस ट्रू। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन था। विद इन 10 सेकेंड एक रिकॉल यहाँ पर ले लेते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना, एक कंस्ट्रक्शन लेना है, यहाँ पर AG को GP के इक्वल करना है। इन दोनों को इक्वल करने के बाद आपको इस पैरेललोग्राम प्रूव करना है। देन डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। 9th की इस कंसेप्ट से हमने इस थ्योरम को यहाँ पर प्रूव कर दिया। तो ये आपका थ्योरम 10.6 था। अब जो हमने एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर
ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका थ्योरम था, इसको स्किप बिल्कुल ना कीजिए और इसको एक बार समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 10.2 के क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ रखा है। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, वही कंसेप्ट यूज होगा जो हमने अभी थ्योरम डिराइव की थी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम थी और उसी का यूज होगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्राइंगल है एबीसी जिसके अंदर आपने 3 मीडियंस ड्रॉ किए। मीडियंस मीनिंग में बता चुका हूं, जो तीनों आपके जी पर जाके क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जी पर आके इंटरसेक्ट हो गए। प्रूव आपको करना है 4 टाइम्स ऑफ AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन थ्राइस ऑफ AB प्लस BC प्लस AC। देखिए समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर मैं बात करूं इस वाले ट्राइंगल की AGB की, थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं। इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो प्रूफ के अंदर अपन आ जाते हैं इन ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या है, AGB या फिर ABG की अगर मैं बात करूं तो एक ट्राइंगल की एक प्रॉपर्टी होती है, आपने बचपन में पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, कि ट्राइंगल की किसी भी दो साइड का सम ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। कि ट्राइंगल की दो साइड का जो सम होता है वो तीसरी से क्या होता है, बड़ा होता है। तो हम यहां लिख देंगे वी नो दैट हम जानते हैं कि इन दो AG प्लस BG ऑलवेज ग्रेटर देन AB होगा। इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं AG प्लस BG इज ऑलवेज ग्रेटर देन AB, तो यहां लिख देंगे हम AG प्लस BG इज ग्रेटर देन AB। सिमिलरली इन ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं BGC की, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, इस वाले ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो यहां पर मैं लिख सकता हूं BG प्लस GC इज ग्रेटर देन BC। यहां हमने लिख दिया BG प्लस GC इज ग्रेटर देन BC। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड दे दीजिए। क्लियर। सिमिलरली सेम एज इट इज आपको इस वाले ट्राइंगल में भी यही थ्योरम लगानी है। तो सिमिलरली अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, सिमिलरली इन ट्राइंगल AGC की अगर मैं बात करूं तो AG प्लस GC इज ग्रेटर देन AC। यहां हम लिख देंगे AG प्लस GC इज ग्रेटर देन AC, इक्वेशन नंबर थर्ड। तीनों ट्राइंगल में हमने सेम थ्योरम लगा दी। अब अगर इन तीनों को अगर मैं प्लस करूं तो देखिए बाय एडिंग, यहां लिख देते हैं बाय एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तीनों को हमने क्या कर लिया, आपस में ऐड कर लिया। हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे, देखिएगा AG यहां भी आ रहा है, AG यहां पर भी आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ AG। क्लियर। उसके बाद BG यहां पर भी आ रहा है, BG यहां पर भी आ रहा है, तो इसको हम लिख देंगे ट्वाइस ऑफ BG प्लस उसके बाद आपका GC यहां पर भी आ रहा है, GC यहां पर भी आ रहा है, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ GC इज ग्रेटर देन, इधर क्या चल रहा है AB BC एंड C, तो यहां हो जाएगा AB BC एंड C। देखिए LHS पार्ट जो हमें प्रूव करना था उसमें 3 की रिक्वायरमेंट है और यहाँ पर 4 की रिक्वायरमेंट है और वो आपका पार्ट आ चुका है। क्लियर। आगे स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तीनों में से 2 कॉमन अगर मैं निकाल लूं तो ये आपका 2 कॉमन, यहाँ से क्या बचा AG। देखिए थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं इसको, AG अभी हमने थ्योरम पढ़ा था कि ये 2:1 होता है, तो AG को हम क्या लिख सकते हैं 2/3 ऑफ AD। कंप्लीट का सेकंड पार्ट, टोटल 3 पार्ट हैं 2, 1, 3, देन AG क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ AD, तो ये हो जाएगा आपका 2/3 ऑफ AD। क्लियर। सिमिलरली आपका BG क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ BE, ये थ्योरम हम पढ़ चुके हैं, ये हो जाएगा 2/3 ऑफ BE प्लस
ये 2 हमने एक 2 तो हमने कॉमन निकाल लिया है। अब उसके बाद जीसी की अगर मैं बात करूं, जीसी को लिख सकते हैं 2/3 ऑफ CF, तो ये हो जाएगा 2/3 ऑफ CF इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस C। जब 2/3 में वापस इनमें से कॉमन निकालूंगा, तीनों में से 2/3 अगर मैं यहाँ पर कॉमन निकालूंगा तो 2 तो ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 4/3, और जब ये 3 यहाँ बचेगा अपना AD प्लस BE प्लस CF इज ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस C। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट स्टेप में थोड़ा सा बोर्ड की थोड़ा सा लेफ्ट नहीं बचा, यहां से अगर मैं 3 को नेक्स्ट स्टेप में अगर उधर भेजेंगे हैं तो 3 यहां से हटकर आपका 3 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और ये जो आपका थ्योरम है देखो वो प्रूफ हो चुका है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपका हो गया हैंस प्रूफ। इजी सा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट है काफी, एग्जाम में आप इसको स्किप करके नहीं जा सकते, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम चलते हैं ऐसे ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए ये क्वेश्चन इसलिए थोड़ा सा टफ लगता है स्टूडेंट्स को क्योंकि उनको मीनिंग क्लियर नहीं है। ऑर्थो सेंटर क्या होता है, सर्कम सेंटर क्या होता है, सेंट्रोइड क्या होता है, तो ये सारे कंसेप्ट यहाँ पर ये समझना पड़ेगा हमें कि ऑर्थो सेंटर का मतलब क्या होता है। देखिए क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन बोल रहा है एक ट्राइंगल है आपके पास ABC जिसका H इज द ऑर्थो सेंटर ऑफ ABC। अब ऑर्थो सेंटर का मीनिंग समझना, ऑर्थो सेंटर क्या होता है। ये ऑर्थो सेंटर वह पॉइंट होता है जहां पर आपके वर्टेक्स से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये जब हम तीनों ने परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किए, मीडियन नहीं परपेंडिकुलर, AD BE और CF, तो जहां पर ये जाकर इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को हम ऑर्थो सेंटर कहते हैं। तो यहां से हमें ऑर्थो सेंटर के कंसेप्ट से बस ये बताया गया है कि आपका जो AD है वो क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है, और इस पे जो BE है परपेंडिकुलर है, और CF भी आपका क्या है, इस पर परपेंडिकुलर है। तो ये आपको एक तो चीज गिवन है। प्रूफ करने की जो बात थी, प्रूफ इसने बोला है कि H इज द ऑर्थो सेंटर, इस XYZ का भी ये क्या होगा, ऑर्थो सेंटर होगा। यानी कि जो X से लेके यहाँ तक इस पॉइंट तक, सपोज इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ सपोज P, तो ये यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा, ये आपका यहाँ पर भी परपेंडिकुलर होगा, और ये आपका Q और ये सपोज R, तो यहाँ पर भी क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। कहने का मतलब ये हो गया आपका कि जो XP है वो भी परपेंडिकुलर होगा YZ पे, ये जो आपका YQ है ये परपेंडिकुलर होगा XZ पे, और ये आपका ZR जो है वो परपेंडिकुलर है XY पे। तो ये आपको प्रूफ करना है, इनको परपेंडिकुलर आपको प्रूफ करने हैं। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है क्लास 9 का। अगर मैं बात करूं इन ट्रायंगल, एक बार आप डायग्राम को अच्छे से अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए, उसके बाद हम चलेंगे। मैं आपको पहले यहाँ पर क्लियर करवा देता हूँ। देखिए X इसका मिड पॉइंट और दे रखा है, ये AH का मिड पॉइंट दे रखा है। गिवन कंडीशन पे हम लिख देते हैं X, Y एंड Z आर द मिड पॉइंट्स। ये थोड़ा सा स्किप हो गया था, आर द मिड पॉइंट्स, ये इसके मिड पॉइंट है। अगर मैं बात करूं इस वाले ट्रायंगल की, सपोज इस वाले ट्रायंगल की हमने बात की HBC की, तो BH का मिड पॉइंट हो गया ये, और ये इसका मिड पॉइंट हो गया Z। Y और Z क्या है, मिड पॉइंट है। तो ये दोनों लाइन इसकी क्या होगी, पैरेलल होगी, यानी YZ जो होगा वो BC की क्या होगा, आपका पैरेलल होगा बाय द अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। और जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से यहाँ पर भी कितना बन जाएगा, 90। देखिए यहाँ पर 90 है तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल से आपका यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। सिमिलरली जब इस वाले ट्रायंगल में हम लेंगे तो ये इसका मिड पॉइंट, ये इसका मिड पॉइंट, अगेन दोनों लाइनें क्या पैरेलल लाइन से बाय कोरस्पॉन्डिंग एंगल, दोनों एंगल 90, और सेम आपका ये भी 90। तो जैसे ही आपके 90 प्रूफ होते हैं तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपका H क्या हो जाएगा, ऑर्थो सेंटर प्रूफ हो जाएगा, किसका, XYZ का। चलते हैं इसको लिखना कैसे। देखिए प्रूफ इन ट्रायंगल, सबसे पहले अपन लोअर ट्रायंगल ले लेते हैं BHC। यहां पर H इज द मिड पॉइंट, या फिर हम लिख देते हैं H एंड
y and z are the midpoints of किसके BH and CH। y और z इसके क्या दे रखे हैं मिड पॉइंट। इस वाले ट्रायंगल की मैं बात कर रहा हूँ, थोड़ा सा डायग्राम अब इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो यहां से दैट इम्प्लाइज जो आपका yz होगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा BC के अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपको नहीं समझ में आई मिड पॉइंट थ्योरम तो क्लास 9th का एक बार कंसेप्ट उठा के देखना कि मिड पॉइंट थ्योरम एक्चुअल में है क्या। वैसे मैंने स्टेटमेंट आपको स्टार्टिंग क्लास में बता दिया था। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि जो एंगल HDC जो 90 है वो किसके इक्वल होगा एंगल HPZ के होगा, यानी कि HPZ के होगा बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, क्योंकि दोनों लाइनें क्या हैं आपकी पैरेलल दे रखी है। तो बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ये आपके पास दोनों क्या हो गए इक्वल हो गए। सिमिलरली यहां पर अगर सिमिलरली इन ट्राइंगल आप ये वाला ट्राइंगल लेते हो AHC तो ये दोनों लाइनें इसकी क्या हो जाएगी पैरेलल हो जाएगी, यानी कि XZ इज पैरेलल टू AC। That implies XZ is parallel to AC again by midpoint theorem, which implies कि आपका HEA जो है एंगल HEA जो है वो एंगल इक्वल हो जाएगा HQX के। HQX के इक्वल हो जाएगा, दोनों आपके क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। यहाँ पर भी आप लिख लेना इक्वल टू 90। क्लियर? तो ये दोनों आपके क्या हो गए 90। सिमिलरली इन ट्राइंगल इस वाले ट्राइंगल की बात कर लेते हैं AHB की वही कंसेप्ट वापस XY इज पैरेलल टू AB बाय मिड पॉइंट थ्योरम। सिमिलरली ये जो एंगल हो जाएगा आपका HFA एंगल HFA इज इक्वल टू एंगल HRX, ये भी हो जाएगा आपका 90 बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो यहाँ देखिए तीनों जो एंगल है हमारे पास 90 डिग्री हो चुके हैं। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल दें, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल दें और इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 3 डाल दें तो यहाँ से हम क्लियरली लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 H is orthocenter of X, Y, Z, hence 2। तो ये आपका क्वेश्चन था, इजी सा कंसेप्ट था। अगर समझ में नहीं आया हो तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, एक बार हम वापस क्वेश्चन को ले लेंगे, लेकिन आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम यहीं तक क्लास लेंगे। ये 3 कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट अभी 2020 में अगर अपीयर होगा एग्जाम में तो वो इन क्वेश्चन को बिल्कुल भी स्किप करके ना जाएं, इनसे आपके क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो ये इन 3 क्वेश्चंस के साथ आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप समझ में आई होगी। मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।